तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस लेटर के क्या फॉर्मेट होंगे, किस तरीके से हम लोग बिजनेस लेटर को लिखेंगे, क्या हमारा फंडामेंटल रहेगा, उनके फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या कह रहा है फॉर्मेट ऑफ फॉर बिजनेस लेटर का। कह रहा है कि एज फार एज फॉर्मेटिंग अ लेटर गिवन बिलो इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एनी बिजनेस लेटर। अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं, कुछ कह सकते हैं हाईलाइटिंग प्रोसेस है जो कि बिजनेस लेटर के अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है लेटर हेड। कहने का मतलब कि मोस्ट कंपनी हैज अ स्पेसिफिक लेटर हेड दैट यू विल बी नीड टू टाइप लेटर ऑन। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंपनीज होती है उनके पास एक स्पेसिफिक लेटर हेड होता है। तो आपके पास आपको जरूरत पड़ेगी कि आप उस लेटर पे अपने आप उसको टाइप करें। ओके, एंड दिस में मेक इट नेसेसरी टू एडजस्ट मार्जिन सो दैट वर्ड्स आर नॉट प्रिंटेड ऑन टू द लेटर हेड एरिया। कहने का मतलब क्या है कि आप उनको एक स्पेसिफिक मार्जिन दें क्योंकि प्रिंट करने के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और लेटर हेड एरिया के अकॉर्डिंग वो चीज़ रहे। तो लेटर हेड तो हो गया। दूसरा हमारा होता है नेम एंड एड्रेस, यानी आपका नेम यानी कंपनी का नाम क्या है, कहाँ आपको कंपनी का एड्रेस, कहाँ कंपनी एस्टेब्लिश है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज ट्राई टू हैव द नेम ऑफ समवन दैट द लेटर शुड गो टू एंड इवन इफ यू हैव टू कॉल टू फाइंड आउट। यानी आपको इन सारी चीज़ों को ऐड करनी पड़ेगी। तो नेम एड्रेस तो आपने ऐड कर दिया, उसके बाद डेट आता है। डेट कब का डेट आप मेंशन कर रहा है, तो दिस इज द डेट दैट द लेटर वाज रिटन, यानी जिस टाइम पे लेटर लिखा जा रहा है। एंड इट शुड बी रिटन आउट एंड सच एज द जनवरी 2008। तो मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो पहला तो लेटर हो गया, दूसरा आपका नेम एंड एड्रेस, तीसरा आपका डेट और चौथा हमारा आता है रेफरेंस। दिस गिव्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द पर्पस ऑफ द लेटर इज। कहने का मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए विषय लिखते हैं, हिंदी में हम लोग पत्र लिखते हैं तो वहां पे विषय आता है। तो यहीं पे रेफरेंस आता है जो बताता है कि आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कि आपका पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, वन माइस राइट दैट मीन्स लॉस्ट इनवॉइस और अकाउंट नंबर और समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये चीजें हैं। अगला हमारा आता है सैल्यूटेशन। कह रहा है कि इफ यू डू नॉट नो द पर्सन, यदि आप पर्सन को नहीं जान रहे तो यूज अ फॉर्मल वन सच ए डॉक्टर ब्रेन लॉडेन, या फिर आप कह सकते हैं कि एक विनम्र भाषा में आप चीजों को लिखना है आपको। उसके बाद हमारा रेफरेंस तो हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर बॉडी आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल स्पेस एंड लेफ्ट जस्टिफाई फॉर मॉडिफाई ब्लॉक और ब्लॉक स्टाइल लेटर। ओके, एंड हैव वन ब्लैंक लाइन बिटवीन पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक लाइन होना चाहिए आपके पास। एंड द फर्स्ट पैराग्राफ शुड अ फ्रेंडली ओपनिंग एंड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, यानी जो पहला पैराग्राफ होता है वो क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जो ओपनिंग और स्टेट टू द पर्पस ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग हो। एंड द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ शुड सपोर्ट द पर्पस यू स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब यहाँ पे अगला हमारा आता है क्लोजिंग, यानी दिस शुड बी थैंक यू, यानी थैंक यू आपको वहां पे लिखना है लास्ट में, या फिर आप सिंसियरली लिख सकते हैं या फिर समथिंग लाइक सिमिलर आप लिख सकते हैं चीजों को। उसके बाद आपका सिग्नेचर आता है। तो दिस इज द एक्चुअल सिग्नेचर ऑफ द पर्सन द लेटर इज फ्रॉम, यानी कहाँ से लेटर भेजा जा रहा है उस पर्सन का सिग्नेचर वहां पे होना चाहिए, विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु रोट द लेटर। ओके, और जो कि मान लीजिए कि लेटर किसी अलग पर्सन के द्वारा लिखवाया जाता है और सिग्नेचर कोई और करता है कि नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वही तो सिग्नेचर करेगा ना। उसके बाद आपका आता है टाइपिस्ट इनिशियल। कह रहा है कि दीज आर द इनिशियल ऑफ द पर्सन हु टाइप द लेटर, यानी ये इनिशियल होते हैं पर्सन के जो टाइप करते हैं लेटर को। एंड दीज आर नॉट द इनिशियल्स ऑफ द पर्सन हु इट इज फ्रॉम फ्रॉम, यानी वो कहाँ से आता है। इफ दे आर बोथ आर सेम पर्सन, मान लीजिए कि जो लिख रहा है और जो भेज रहा है दोनों सेम पर्सन है, देन दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी। तो आपका टाइपिस्ट इनिशियल जो है उसको ऐड करना जरूरी नहीं है, इसको अवॉइड कर देना है। ओके, उसके बाद इंक्लोजर आता है। कह रहा है कि लिस्ट हेयर एनी थिंग एल्स यू में बी सेंडिंग सच एज ब्रोचर या फिर सैंपल्स एक्सेट्रा। तो ये आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद पूरा फंडामेंटल दिया गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सेंडर्स फोन नंबर, यहाँ पे आपका यहाँ पे आरी दिया गया कि व्हाट द लेटर इज अबाउट। यहाँ पे आपको डेट मिल रहा होगा, यहाँ पे रेसिपेंट का नेम, रेसिपेंट कंपनी नेम, यहाँ पे एड्रेस, सब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है। आप इसी तरीके से किसी भी बिजनेस लेटर को लिखेंगे। एग्जामिनेशन में बिजनेस लेटर का फॉर्मेशन भी पूछ दिया जाता है, तो आपको टू द पॉइंट सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ बिजनेस लेटर का लेआउट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो बता ही दिया है। डेट हो गया, इनसाइड एड्रेस हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, क्लोजर हो गया, सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन क्लोजर, ये सारे आपके फंडामेंटल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर हम किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए किसी चीज़ को हमें इंक्वायरी करना है, रिप्लाई टू द इंक्वायरी।
तो इस तरीके से पूरे फंडामेंटल आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे इंक्वायरी लेटर का भी फॉर्मेशन देख सकते हैं, किस तरीके से इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। ओके, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई है उस अबव लेटर का किस तरीके से हम रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमें देखिए लेटर का रिप्लाई देना भी हमें आना चाहिए। दूसरा हमारा इंक्वायरी लेटर कुछ इस प्रकार से है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन है और इसका रिप्लाई जो है आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से हम इसका रिप्लाई देंगे। ओके, तो ये आपका पूरा फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद इसी के अंदर ऑर्डर लेटर आता है। ऑर्डर लेटर आपको पता ही होगा, मान लीजिए किसी चीज़ को आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, कुछ सर्विसेज को आप किसी वेबसाइट से परचेस कर रहे हैं, तो दिस लेटर फंक्शन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, यानी ये बायर और सेलर के बीच के एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को करने में, साइन करने में मदद करता है। बेसिकली वही लेटर फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है और इसके पूरे फंडामेंटल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फैक्टर हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं। तो कह रहा है कि फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हिल राइटिंग ऑर्डर लेटर, यानी जब हम राइटिंग लेटर ऑर्डर लेटर को लिखना चाहेंगे तो हमें अलग अलग फैक्टर पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपका आता है जो आप देख सकते हैं, फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन ड्राफ्टिंग एंड ऑर्डर लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, यानी जो भी गुड्स है उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। मेंशन द डिलीवरी टाइम, यानी डिलीवरी टाइम मेंशन होनी चाहिए कि कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा गुड्स। तीसरा हमारा था प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स रिगार्डिंग साइज, कलर, स्टाइल, क्वालिटी, यानी जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है गुड्स का, जैसे कि उसका साइज क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, क्वालिटी क्या है, उन चीज़ों को स्पेसिफाई करना, मेंशन करना। एंड शिपमेंट फॉरवर्डिंग डायरेक्शन, दैट इज द रूट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का रूट क्या रहेगा, कहाँ से होते हुए आपका प्रोडक्ट गुजरेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मेंशन अबाउट द डिस्काउंट फैक्टर, अगर कोई डिस्काउंट लग रहा है उस प्रोडक्ट पे तो उसके फैक्टर को भी मेंशन करना। फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द टाइमली डिलीवरी, यानी रिक्वेस्ट करना टाइमली डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे कंप्लेंट लेटर आपके सामने आता है कि कंप्लेंट लेटर आप किस तरीके से लिखेंगे, वो तो आपका ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका गुड एंड सर्विसेज आपने लिया, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, मान लीजिए कोई सामान आपने परचेस किया, वहाँ आपके एड्रेस पे आया लेकिन वो डैमेज हो गया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंप्लेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉजेज हैं यहाँ पे, जैसे कि merchandise not received, या फिर part of the merchandise not received, the merchandise received was not received, okay, and delivery of the defective product, यानी गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ, गुड्स रिसीव्ड इन अ डैमेज कंडीशन, यानी जो भी गुड्स मिला वो डैमेज कंडीशन में मिला, क्वालिटी ऑफ गुड इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर, यानी जो हमने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग जो गुड है उसका क्वालिटी नहीं है, गुड्स डिलीवरी टू राइटिंग एड्रेस, रिंग एड्रेस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिले, यानी जो भी डिले हुआ उसके अकॉर्डिंग। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को देखिए, इसी प्रकार का फॉर्मेशन यूज होगा और बॉडी तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको लिखिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर कि आपको समझ में नहीं आएगी, बस आपका लेटर ही है ये। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेटर आता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लेटर विच कैरीज अ फेवरेबल रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी रीजनेबल रिक्वेस्ट और क्लेम इज नॉन एज एडजस्टमेंट लेटर, यानी मान लीजिए किसी चीज़ को एडजस्ट हम लोग करवाते हैं, तो वही एडजस्टमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कह रहा है कि जो लेटर जो कैरी करता है एक फेवरेबल रिस्पॉन्स को अगेंस्ट एनी रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रिक्वेस्ट, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एडजस्टमेंट लेटर कहलाता है। एंड इट इज द एन एक्नोलेजमेंट टू द क्लेमेंट इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिम क्लेम इज अंडर ड्यू कंसिडरेशन। ओके, ये एक्नोलेजमेंट को क्लेम करता है, जो भी आपके शिकायत करता है उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इस इंट्रोडक्शन को आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना है, बाकी आपको इस प्रकार के फॉर्मेशन को ही देखना है। एडजस्टमेंट लेटर का फॉर्मेशन आपके सामने दिख रहा होगा, कंपनी का नाम यहाँ पे दिख रहा है, डेट, एड्रेस, रेफरेंस आपके सामने है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम लिखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक और एग्जांपल है, दूसरा एडजस्टमेंट लेटर का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को देखिए। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन लेटर, तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर, जिसे हम लोग कवर लेटर भी कहते हैं, इज ए लेटर यू सेंड विथ योर रिज्यूम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी आप अपने रिज्यूम के बेस पे जो लेटर लिखते हैं अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए, वो बेसिकली जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है। दिस लेटर इज यू अ चांस टू सेल योर सेल्फ, यानी आपको अपने आप को सेल करना है टू द एन एम्प्लॉयर। ओके, एंड एक्सप्लेन वाई यू आर एन आइडल कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन, यानी आपको दर्शाना है कि आप क्यों एक आइडल पर्सन है उस पोजीशन के लिए। ओके,
and the letter of application is intended to provide a detailed information on why you are a qualified candidate for the job you are applying for. ओके, अब यहाँ पे टाइप्स भी दिए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन लेटर कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका तो सॉलिसिटेड, ओके, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिसिटेड कवर लेटर इज समथिंग यू ड्राफ्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्टेड जॉब ओपनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन एम्प्लॉयर एड, ओके। एंड दूसरा आपका अनसॉलिसिटेड, जो आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है और फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए किसके द्वारा भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन लेटर एक और तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी देखिए। जो तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।